बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है जो इसकी फ़िज़िकल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है तो उसके क्रिस्टल में एटम्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होगी, जैसा कि कार्बन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, विच डिफर ऑन द बेसिस ऑफ द वे द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द क्रिस्टल्स। और अगर एलिमेंट सॉलिड स्टेट में नहीं है तो उसके मॉलिक्यूल्स में एटम्स का नंबर डिफर करेगा, जैसा कि नॉर्मल ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जबकि ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। 1985 से पहले कार्बन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स नोन थी, जिनमें से एक ग्रेफाइट है और दूसरी डायमंड है। 1985 में कार्बन की एक नई एलोट्रॉपिक फॉर्म डिस्कवर हुई। इसमें ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हेरल्ड डब्ल्यू क्रोटो और अमेरिकन साइंटिस्ट रिचर्ड ई स्मेले और रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर ने कंट्रीब्यूट किया। ये साइंटिस्ट इंटरस्टेलर स्पेसेस और रेड जाइंट स्टार्स में मैटर पर काम कर रहे थे। रेड जाइंट स्टार्स वो स्टार्स हैं जो कि स्टेलर एवोल्यूशन में आगे होते हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि सूरज ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है। फ्यूजन प्रोसेस से हायर एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। रेड जाइंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम्स। अपने एक्सपेरिमेंट में लेज़र को यूज़ करते हुए इन साइंटिस्ट ने ग्रेफाइट रॉड्स को वेपराइज किया इन हीलियम एटमॉस्फेयर। एज अ रिजल्ट उनके पास केज लाइक स्ट्रक्चर्स आ गए, जो कि कार्बन की एक नई एलोट्रॉपिक फॉर्म थी। अपनी इस डिस्कवरी के लिए उनको 1996 में नोबेल प्राइज़ मिला। न्यूली डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर्स को एक अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फलर के नाम पर बकमिस्टर फलरीन का नाम दिया गया, क्योंकि न्यूली डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर उन जोडेसिक डोम्स से रिजेंबल करते थे जो उन्होंने डिज़ाइन किए थे। इसी तरह से न्यूली डिस्कवर्ड मॉलिक्यूल्स सॉक्सर बॉल्स से रिजेंबल करते थे, इसलिए उनको इनफॉर्मली बकी बॉल्स कहा जाता है। 1985 में डिस्कवर होने वाले मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स थे विद सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। इसमें 20 हेक्सागोन्स और 12 पेंटागोन्स थे। Hexagons are the ring structures in which 6 carbon atoms are there, while in pentagons 5 carbon atoms are there. 1991 में एक जापानीज साइंटिस्ट इजिमा सोमियो ने बकी बॉल से मिलते जुलते सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स डिस्कवर किए, जिन्हें कार्बन नैनो ट्यूब्स का नाम दिया गया। हम बॉल और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली फलरीज कहते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन 60 और 70 हैं, जबकि कार्बन 28, कार्बन 36 और कार्बन 50 भी एग्जिस्ट करती हैं। हम फलरीज को CN से शो करते हैं, जहां पर N कार्बन एटम्स का नंबर है। सबसे पहले डिस्कवर होने वाले फलरीन मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स थे, इसलिए हम उसको C60 कहते हैं। N को इवन होना चाहिए और 20 से बड़ा होना चाहिए। फलरीन का सिंपलेस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूल C20 कहलाता है, जिसमें 20 कार्बन एटम्स और 12 पेंटागोन्स होते हैं, लेकिन अभी तक उसकी एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल ही है। फलरीन की डिस्कवरी से एक नई ब्रांच शुरू हुई, जिसे हम फलरीन केमिस्ट्री कहते हैं। हम ये समझते हैं कि फलरीन इंटरस्टेलर स्पेसेस, कार्बन रिच रेड जाइंट स्टार्स, मेटियोराइट्स, कोल्ड रॉक्स और कार्बन सूट में मौजूद होती हैं। फलरीन रिसर्च का हॉट टॉपिक है, इन पर बहुत रिसर्च हो रही है और इनके बहुत सारी पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं। इनकी एप्लीकेशंस मेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सेमीकंडक्टर या सुपर कंडक्टर्स के तौर पे यूज़ हो सकती हैं। ये स्ट्रक्चर मटेरियल्स और लुब्रिकेंट्स के तौर पे भी यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा भी इनके बहुत से पोटेंशियल यूजेस हैं। आखिर में आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कीजिए। गुड लक।